राहुल के लंदन वाले बयान को लेकर कांग्रेस लगातार घिरती जा रही है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग पर अड़ी है। एक एक करके बीजेपी के दिग्गज राहुल पर हमला बोल रहे हैं, उनके बयान को देश का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से सबसे ताजा मोर्चा संभाला है स्मृति ईरानी ने। दूसरी ओर से कांग्रेस की ओर से स्मृति ईरानी को जवाब देने के लिए सुप्रिया श्रीनेत सामने आई। पूछा कि राहुल ने ऐसा क्या कह दिया कि वो माफी मांगेंगे। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने लंदन में क्या कहा था, उस पर बीजेपी की ओर से क्या पलटवार किया गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राहुल ने इससे पहले विदेशी धरती पर कब कब ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद बीजेपी ने शुरू किया। आज हम राहुल के बयान और उस पर हो रही सियासत पर बीजेपी और कांग्रेस में लाइव टक्कर करेंगे। देश की संसद में टकराव, एक तरफ अडानी को लेकर विपक्ष का जेपीसी की मांग, तो दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार की तरफ से राहुल से माफी की मांग। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला तेज हो रहा है, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी। अब की बार मोर्चा संभाला 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल को अमेठी से मात देने वाली स्मृति ईरानी ने, तो कांग्रेस की ओर से जवाब देने के लिए सामने आई सुप्रिया श्रीनेत। राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे। मैं उनकी व्यथा, उनकी वेदना समझ सकती हूं। वो राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय की प्रमुख मंत्री हैं और वही काम वो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करती हैं। और फिर उन्होंने देखा कि उनके मंत्रालय के ऊपर ग्रहण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होड़ लगी हुई है कि राहुल गांधी जी को ज्यादा ट्रोल कौन कर पाएगा, कौन ज्यादा दो रुपल्ली का ट्रोल बनेगा इस सरकार के मंत्रियों में। राहुल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी घमासान के अगले पड़ाव पर पहुंचने से पहले आपको ये सुनाते हैं कि राहुल ने लंदन में आखिर क्या कहा था। The government simply does not allow any idea of the opposition, any concept of the opposition to be discussed. Same happens in Parliament House. When there are important things that we need to speak about, demonetization, GST, the fact that the Chinese are sitting inside our territory, when we try to raise these questions, we're not allowed to raise them in the House. It's a fact. It's shameful, but it's true. राहुल के इन्हीं बयानों पर जबरदस्त घमासान है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने विदेशी ताकतों का आह्वान किया है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। आपको बड़ी दिक्कत है विदेशी जमीन पर जाकर उन्होंने कहा। सुनिए वो सारे वक्तव्य जो मोदी जी ने विदेशी धरती पर, चाहे वो चीन हो, चाहे वो मॉस्को हो, चाहे वो यूके हो, जर्मनी हो, यूएस हो, साउथ कोरिया हो, ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर उन्होंने जाकर देश का सिर नीचा करने का काम नहीं किया। राहुल पर हमला हुआ तो बात टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन तक पहुंची। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? इस देश को भाषा के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर अगड़े को पिछड़े से लड़ाना, अगड़े को दलित से लड़ाना, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आपने तो मिजोरम और असम में गोलियां चलवाई हुई हैं। आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र को भिड़ाया हुआ है। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं तो असली टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य और सरगना तो खुद रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट और प्रधानमंत्री मोदी उसके लीडर हैं। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल ने संसदीय परंपरा का अपमान किया, देश का अपमान किया और देश के हर नागरिक का अपमान किया। तो कांग्रेस ने बताया कि देश का अपमान कैसे होता है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है
भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी, राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना, ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या कहा है जिससे बीजेपी इतनी विचलित है? क्योंकि हमारा अपना मानना है कि ये जो सारा तांडव अंदर मचाया जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि सत्ता पक्ष खड़ा होकर खुद सदन की कार्यवाही नहीं होने दे रहा है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि अडानी को बचाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। राहुल के बयान को बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का सबसे बड़ा हथियार बना लिया और हर दिन उस हथियार की धार तेज करती है। दूसरी ओर काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास अडानी वाला पुराना मुद्दा है, जिसे कांग्रेस बार बार आजमा रही है। आज तक ब्यूरो।